अब्दुल अतीक का मेरा नाम है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और 2 बार नगर पालिका चेयरमैन भी रहा हूँ। तो यूपी में तो राम राज आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए ऐसा है, राम राज तो ये हिंदुस्तान में चल रहा है और उस राम राज को अगर आप रावण राज कहेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जो शख्स काले धन को सफेद धन अभी तक नहीं कर पाया, अब वो वोट चोरी के और जो है उसने वोट चुरा के उसको जो है सफेद कर दिया। सब क्लियर सबूत है नहीं आपके पास? देखिए ऐसा है, सबूत जब उनके पास है, सारे सबूत अपने पास रखे, ईएम की मशीन है। आपने वहां की बात की, वहां के बंगाल की बात आपने कही। बंगाल में जो बीजेपी का आदमी, इनका आदमी था, उससे बाबरी मस्जिद का ऐलान करा दिया। सब तुम्हारे हाथ में है, जिसको जो चाहे वो कर लीजिए। जो मुसलमानों को खिलाफ बोल दे उसको आप पगड़ी बांध दीजिए, उसको पद दे दीजिए। ये तो आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये आपका एक फार्मूला बन चुका है। तो मुसलमान भी तो बाबरी मस्जिद ही बना रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये गलत है। मुसलमान बाबरी मस्जिद नहीं बना। जो बाबरी, हुमायूं कबीर कौन है? देखिए ऐसा, हुमायूं कबीर तो बीजेपी का आदमी है। सांसद तो वो विधायक तो टीएमसी से थे। ऐसा है, बहुत से सांसद जो है जो बीजेपी में है वो कांग्रेस के थे। आप तो एक एक चीज पे वो करेंगे। 90% सांसद जो है कांग्रेस के बीजेपी। विरोध कर रहे हैं बाबरी मस्जिद का? बिल्कुल हम विरोध कर रहे हैं, नहीं बनना चाहिए और उस नाम से नहीं बनना चाहिए। आप ताजमहल बना दे, कुछ बना दे, ताजमहल के नाम से तो बनाएंगे। हॉस्पिटल भी तो बना रहे हैं वो, देखने में कौन? वही हुमायूं कबीर। ऐसा है, ये हॉस्पिटल तो एक ड्रामा है। खाली बंगाल में क्योंकि मुस्लिम संख्या ज्यादा है, उसको बीजेपी ध्रुवीकरण करने के लिए उसने ये चाल चली है और वहाँ चाल ये नाकाम होगी। ये तो अब बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती बाबर के नाम पे? बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती और नहीं बनना चाहिए। क्योंकि बाबर, देखिए ऐसा है, जो विवादित चीज है, हमारे धर्म में अगर बाबरी मस्जिद विवादित है तो वहाँ पे नमाज पढ़ना भी सुप्रीम कोर्ट ने तो जगह दी है अयोध्या में। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो आस्था के आधार पे फैसला किया है। ये भी पहला फैसला है जो आस्था के आधार पे हुआ। के लिए भी तो जगह दी है। देखिए ऐसा है, आप हमको उठा के और पाकिस्तान और वहाँ फेंक दे, घुसपैठिया घोषित कर दे, आपके हाथ में है, जो चाहे आप कर दे। लेकिन देश का, हिंदुस्तान के लोग अब ये समझ चुके हैं, अब वो उनकी राजनीति झूठ चलने वाला नहीं। 15 लाख मतलब जो है खाते में जाएंगे। धीरे धीरे जो है ये खत्म हो रहा है। अब जब बिल्कुल बेईमानी पे आप उतारू है ईएम मशीन, तो आप हरियाणा जैसे, जहाँ पे पूरी, जिस गांव में आप जाते थे वहाँ जनता वोट देने को तैयार थी, लेकिन वहाँ हार गए। बिहार में यही हाल था। तो आपके हाथ में है। हम तो कहते हैं, हम तो ऐलान करना चाहते हैं, विपक्षियों को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, उनको ऐसे हलवा दे देना चाहिए। तमाम साधु संत कह रहे हैं कि मुसलमानों से खतरा है इनको। देखिए ऐसा है, मुसलमान हमेशा देशभक्त रहा और देश की आजादी में हिस्सा लिया। आपको पता है, इतिहास गवाह है। लेकिन कहने को तो आप जो है जो कुछ कहते हैं, लेकिन इसकी अगर जांच जो है किसी देश के लिए, किसी अन्य एजेंसी का लीजिए, हकीकत सामने आ जाएगी। तो कोई खतरा नहीं मुसलमानों से हिंदुओं को? ऐसा है, कोई खतरा नहीं है। जहाँ पे मुस्लिम सब भाई भाई हैं, खतरा तो बीजेपी बनाए हुए है, बीजेपी की वजह से। और उनका एक मुद्दा मिल गया है, मतलब वोट चुरा लो, इसका हिंदू मुस्लिम कहते भैया 80% है। चर्चा तो गांव-गांव शहर यही हो रही है ना। देखिए आज देखिए चर्चा कोई नहीं है, ये केवल बीजेपी हर चीज अपना एजेंडा गांव-गांव में वो फिट किए हुए है। 65% वोट अब भी बीजेपी खिलाफ है, लेकिन सरकार उनकी है क्योंकि वो उनकी बनेगी। लगातार तो चुनाव हार रहे हो। देखिए ऐसा है, लगातार चुनाव हारना, जब हम ही जो है मालिक है, तो जिसको चाहो हरा दो, जिसको चाहो जिता दो। मालिक तो जनता है ना। जनता नहीं मालिक। जनता अगर मालिक होती तो मोदी जी कब से हट चुके होते। मालिक जो है ईडी, सीबीआई, जो आदमी कांग्रेस में है, दूसरी पार्टी में चोर है और भ्रष्ट है, और बीजेपी में आ जाए, वाह कितना ईमानदार है। देखिए आप जनाधार का अपमान कर रहे हैं जनता को। देखिए जनाधार का अपमान नहीं कर रहे, हम झूठ का अपमान कर रहे हैं, झूठ का। जनादेश जनता दे रही है बीजेपी को। देखिए ऐसा है, जनादेश तो आपकी सरकार चाहे जिसे जनादेश ले ले। पहले कभी
कांग्रेस की सरकारों में सांसद खरीदे नहीं जाते थे। इनकी सरकार में जिसको चाहे खरीद लो, जिसको चाहे वो कर दो, जिसकी चाहे सरकार तोड़ दो, सब उनके हाथ में। तो कांग्रेस ने ये सब कुछ हो। देखिए ऐसा है, कहीं ने तो आप पुराना नेहरू जी को इतिहास लेके चलते हैं। आज की तारीख में इससे ज्यादा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं। धन्यवाद।